सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में, इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम की एक नई सीरीज़ में। आज हम देखने जा रहे हैं दिसंबर 2022 के जो इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम है उनके बारे में। इससे पहले हमने जुलाई से ये सीरीज़ प्रारंभ की थी, जुलाई मंथ से। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इन मंथ्स की इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम्स जो है हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप प्ले लिस्ट में जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो CU सेट का UG का हो, PG हो, ठीक है, CU सेट PG हो, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जहाँ भी आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है और अदर एग्ज़ाम्स में GK GS करंट अफेयर जहाँ भी आ रहा है, उनके लिए सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपने टू द पॉइंट चलेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को टू द पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को यहाँ पे देखिए 2 दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, और दूसरा है नागालैंड स्टेटहुड डे। ये दोनों ही 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वर्ल्ड एड्स डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। इसकी जो थीम है वो है इक्वलाइज। क्या है? इक्वलाइज। ठीक है, सबको एक समान मानना, इस टाइप से याद कर लीजिएगा। और जो नागालैंड है उसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर को ही हुई थी, इसलिए 1 दिसंबर को नागालैंड स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है, पता होगा आपको। ठीक है, इसी के अंतर्गत चलिए अगला डे देखने का प्रयास करेंगे हम। अगला डे है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भी देखिए 2 डेज़ हैं यहाँ पर। सबसे पहला है आपका कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और अभी तो ICT पर बहुत फोकस किया जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत फोकस किया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का जो डे है इंटरनेशनल, वो आपको पता होना चाहिए, 2 दिसंबर। और इसकी जो थीम है वो है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। ठीक है, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ये इसकी थीम है इस बार की। ठीक है, चलिए। और 2 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे है, वर्ल्ड स्लेवरी एबोलिशन डे, अर्थात जो बंधुआ मजदूर बना लिए जाते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, उसको लेकर के जागरूकता फैलाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसका ये विरोध करता है ये दिवस कि भाई बंधुआ मजदूरी जो है वो अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड स्लेवरी एबोलिशन डे। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म यानी जो वर्ण को लेकर के, रंग को लेकर के जो भेदभाव होता रहता है, भाई जो सफ़ेद लोग हैं, यानी कि जो गोरे लोग हैं, ठीक है, वो राज करेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है, ऊपर रहेंगे सबके। और जो काले लोग हैं, यानी कि जिनका रंग काला है, ठीक है, वो लोग आपके अंडर में काम करेंगे, है ना, मतलब कि आपके नीचे वर्क करेंगे वो, और हेड जो है वो गोरे लोग होंगे। ठीक है, ये रेसिज्म, जातिगत भेदभाव जो है, इसको नकारता है ये चीज़। ठीक है, वर्ल्ड स्लेवरी एबोलिशन डे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है जी, तो इसकी थीम याद रखिएगा, स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म को ज़्यादा फोकस किया इसने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। दोनों डेज़ बता दिए, 4 डेज़ हो गए टोटल। आगे चलेंगे अब हम। अगला है 3 दिसंबर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दिव्यांग जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए जो आपके दृष्टिबाधित होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए, या किसी का कोई अंग में समस्या होती है, ठीक है, ये सब जो जन होते हैं, जो भी लोग होते हैं, इन सब के लिए आज के समय में दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, वो अब हटा दिया गया है विकलांग शब्द को। ठीक है, अब दिव्यांग जन बोला जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए इसकी अगर थीम की बात कर लें, थीम है ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए यहाँ भी इंक्लूसिव आ गया है ना। द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता है, जैसे मान लीजिए किसी के पैर में कोई समस्या है, ठीक है जी। आगे चलेंगे अब हम 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? यहाँ भी देखिए 2 दिवस हैं आपके 5 दिसंबर को।
सबसे पहला अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉलंटियर डे, दूसरा बात करें वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है, मृदा दिवस। ये दोनों ही आपके 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड वॉलंटियर डे की अगर मैं थीम की बात करूं तो इसकी थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, ठीक है, वॉलंटियर से रिलेटेड है, तो आपको थीम याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसकी। दूसरा कह रहा है वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है, अर्थात मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। इसकी थीम है सोइल्स वेयर फूड बिगेन, ठीक है, सोइल्स वेयर फूड बिगेन, ये इसकी थीम है इस बार की, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों में अगर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की तो मैं सोइल डे के साथ जाऊंगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलेंगे, अब हम अगले थीम की बात करेंगे, डेज की बात करेंगे, 7 दिसंबर, ठीक है। इसकी अगर मैं थीम की बात करूँ, डे की बात करूँ, डे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड सिविल एविएशन डे, वर्ल्ड सिविल एविएशन डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम की बात करें तो एडवांस इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, एडवांस इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। देखिए अगला है आपका 8 से लेकर के 14 दिसंबर तक एक वीक मनाया गया है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक। तो आपको जनरली ऐसे याद रखना है बस, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक। क्यों? क्योंकि अभी ये देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ से बनी चीज़ें हैं, उनके महत्व पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बजाय कि जो विदेशी वस्तु हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो 8 से 14 दिसंबर तक ये वीक मनाया गया है, बस हल्का सा क्लिक रखिएगा माइंड में। आगे बात करेंगे 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? वर्ल्ड एंटी करप्शन डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए करप्शन तो अभी क्या बात करें, बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है, अखबार इससे भरे पड़े हैं। तो एंटी करप्शन डे, ठीक है, जो भ्रष्टाचार है उसके विरोध में दिवस आप बोल सकते हैं इसको। थीम की बात करें तो यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, पूरे विश्व को करप्शन के अगेंस्ट करना, ठीक है, यूनाइट करना, मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए कहीं भी, इस हिसाब से, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको आप, ठीक। कौन सा डे है? ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानवाधिकार दिवस आप बोल सकते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है वो जारी हुआ था, तभी से जो है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, ठीक। बाकी आप अपने सुझाव दे सकते हैं इस पर। इसकी अगर मैं थीम की बात करूं, थीम है आपकी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। 3 वर्ड है, देखिए यहाँ पे, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, ठीक है, फॉर ऑल। किसकी थीम है? ह्यूमन राइट्स डे। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, अगला है आपका 11 दिसंबर। देखिए 11 दिसंबर को आपके दो डेज हैं, पहला है यूनिसेफ डे, दूसरा है वर्ल्ड माउंटेन्स डे, ठीक है। यूनिसेफ डे एंड वर्ल्ड माउंटेन्स डे कब मनाते हैं? 1 और 1 11 दिसंबर। यूनिसेफ यानी यूनाइट हो जाना, एक हो जाना, हमें कैसे रहना है? यूनाइट रहना है, एक रहना है, यूनिसेफ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्यों मनाते हैं यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को? क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ही यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, क्लियर है। इसका ईयर याद रखिएगा 1946, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। अगला है वर्ल्ड माउंटेन्स डे, 11 दिसंबर को ही, 1 और 1 11, माउंटेन्स को इकट्ठा रखना है, 1 और 1 रखना है, ऐसे याद कर लीजिएगा, दिसंबर महीने में, ठीक। इसकी थीम क्या रखी गई है? वुमेन मूव माउंटेन्स। देखिए महिलाओं की भूमिका को यहाँ पर अच्छे से बतलाया गया है, ठीक है, वुमेन्स पर आधारित है वर्ल्ड माउंटेन्स डे की थीम। देखिए माउंटेन्स एम से चालू होता है, एम को उल्टा कर देंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, वुमेन्स, तो वुमेन्स पर आधारित से इसकी थीम है, याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है इतना, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगले इंपॉर्टेंट डे की बात करूँ अगर मैं, तो 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? ये आपका वर्ल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, वर्ल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है। थीम क्या है? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ को लेकर के पता ही है, अभी कोविड-19 और समथिंग काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे आप देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, समझदार हैं आप, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 12 दिसंबर वर्ल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक, थीम मैंने बता दी है। आगे चलेंगे 14 दिसंबर, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट मार्क कर दें उसको आप समझ लीजिए, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है जी। 14 दिसंबर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, परिवर्तन से संबंधित दिवस है आपका ये, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण दिवस आप हिंदी में बोल सकते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर,
थीम क्या रखी गई है इस बार की? थीम रखी गई है इस बार की आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इस टाइप से इसकी थीम रखी गई है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ ही देखिए एक इम्पोर्टेंट डे और है यहाँ पर, यह है आपका 16 दिसंबर को, यह है विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है विजय दिवस? जी हाँ, इसी दिन ही 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को फ्री कराया था, मतलब फ्रीडम प्रोवाइड करवाई थी फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को, तभी से ही यह विजय दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ें, चाहे स्टैटिक जीके से बन जाए क्वेश्चन, ठीक है, चाहे ऐसे बन जाए। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, तो आपका ही बार एग्जाम में आया हुआ है डेट और ईयर के साथ, 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट, अगला है आपका 18 दिसंबर, 18 दिसंबर। कौन सा डे है? वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे, अर्थात विश्व प्रवासी दिवस। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अगर कोविड-19 की मैं बात करूं तो उस समय कितना प्रवास हुआ है ये आप लोगों को ही पता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है 18 दिसंबर भी, याद रखिएगा, विश्व प्रवासी दिवस। ठीक, वर्ल्ड माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगले इंपॉर्टेंट डे की बात करूं अगर मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 दिसंबर, ठीक है, गणित को महत्व देता हुआ दिवस है ये, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसकी कोई थीम मैंने सर्च आउट की है बट मिल नहीं पाई है, प्रोवाइड नहीं हो पाई है। अगर आपको कहीं मिलती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपको ये भी बताना है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, रीज़न के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा डे? गणित दिवस। ठीक है, मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। नेक्स्ट, आगे चलेंगे अब हम। अगला है आपका 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सुशासन दिवस भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं 25 दिसंबर को ही? जी हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है ये। ठीक है, 25 दिसंबर को ही। ईयर आप लोग बताएंगे कौन से वर्ष में। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन को ही सुशासन दिवस के रूप में हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो मनाती है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे। इसकी जो थीम है इस बार रखी गई है प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। 19 से लेकर के 25 दिसंबर तक ये जो है पूरा वीक सेलिब्रेट किया गया है, और ऑफिशियली कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्लियर है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखेंगे 26 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, तो वीर बाल दिवस। ठीक है, ये अभी हाल ही फिलहाल में एक आध साल हुआ है इसको प्रारंभ किया गया है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, वीर बाल दिवस। ठीक है ये क्यों मनाया जाता है? साहिबजादा जोरावर सिंह, देखिए 3 नाम हैं इधर, याद रखिएगा, साहिबजादा जोरावर सिंह, 3 नहीं सॉरी 2 नाम है, और दूसरा है साहिबजादा फतेह सिंह। ठीक है, साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र थी 6 वर्ष, और साहिबजादा फतेह सिंह की उम्र थी 9 वर्ष। ये दोनों ही, ठीक है, युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, इनके बलिदान को, ठीक है, इनके शौर्य को ध्यान में रखते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 26 दिसंबर को। ठीक है, और इन्होंने जो लड़ाई है वो किससे लड़ी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा ना, कुछ चीज़ें आप भी बताएंगे तो कुछ सीखेंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। 27 दिसंबर, 27 दिसंबर, शायद ये हमारा लास्ट डे होने वाला है इस बार का। जी हाँ, दिसंबर का लास्ट डे है 27 दिसंबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, वर्ल्ड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। ठीक, इसकी कोई थीम प्रोवाइड नहीं है, तो सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए, तो ये थे आपके दिसंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। ठीक, आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।